दूसरे श्लोक में प्रभु श्री राम के मुख को वंदन किया है और तीसरे श्लोक में जो स्वरूप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस स्वरूप की वंदना की। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। कैसे निर्मल करते हैं, ये दोहा आप सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरण कमल में जो रज लगा हुआ है, उस रज से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। और समझिएगा, घर के दर्पण पर यदि मैल लग जाए तो अपना चेहरा दिखाई देगा? बोलिए नहीं। तो क्या करेंगे? कपड़ा लेके शीशे को साफ करते हैं। जिस प्रकार घर के दर्पण पर मैल लग जाए तो अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन के दर्पण पर मैल चढ़ जाए तो हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ते, न भगवत कथा समझ में आती है। इसलिए सबसे पहला काम है मन को निर्मल करना। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुंदरकांड में आप पढ़ते होंगे, क्या कहते राम जी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है सो मोहि पावा। पावा मतलब पाएगा नहीं, पाया हुआ है, यही समझना है। भगवान को कहीं पाना नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते हैं? मन पर मैल जमा है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। जिस दिन मन साफ हुआ, हमको घर भगवान अपने बगल में दिखाई पड़ेंगे। पावा। आगे कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल पसंद नहीं है। भक्ति में, व्यवहार में तनिक भी कपट और छल होगा, भगवान को पसंद नहीं है। क्या करे महाराज? जैसे है वैसे आत्मसमर्पण करके पहुंच जाइए, कोई छिपाव नहीं। यदि कर्म बिगड़ा है आपका और चेहरे पर दाग लगा है तो पाउडर लगा के न जाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप छिपा लिए हैं। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। दाग लगा है तो दाग के साथ पहुंचिए और जाकर कहिए, प्रभु अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आत्मसमर्पण करिए। भगवान का एक स्वभाव मैं बताऊं आपको। भगवान कभी अपने भक्त का दोष नहीं देखते, ये राम जी का स्वभाव है। और सीधा सीधा कहें तो दोष देखने वाला चश्मा ही भगवान के पास नहीं है। मानस की चौपाई कहती है, देखी दोष कब हो न और आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। भगवान अपने भक्त का दोष देख कर भी नहीं देखते,
और तनिक भी उसकी अच्छाई दिखाई पड़ जाए तो साधु के समाज में उसकी प्रशंसा करते अपने मुख से। तो यदि आपके जीवन में दाग लगा है तो दाग के साथ पहुंचिए, छिपा कर न जाइए। जाकर कहिए प्रभु अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, है तो आप ही के नाथ। स्वीकार कर लीजिएगा तो आनंद हो जाएगा, ठुकरा दीजिएगा तो आवारा बन के जगत में घूमूंगा, और जब मैं आवारा बन के घूमूंगा तो मेरी नहीं जाएगी आपकी जाएगी। क्यों? मैं आपका हूं इसलिए आपकी चली जाएगी। क्या बजा रहे थे भैया? प्रभु अपने दर से अब तो न हो, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से। ये समर्पण आएगा कब? जब मन निर्मल होगा। और एक बात समझिएगा, मन निर्मल करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, आप में से कई लोगों को याद भी होगी ये चौपाई। जिसको याद है साथ में गाइए। 2 चौपाई में गा रहा हूं। सीता मैया पीछे दिखाई दे रही हैं, बोलिए। इनके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता। कौन है ये? और जग जननी जानकी। ये जो पीछे राम जी के बगल में बैठी है कौन है? जनक सुता है, जनक की बेटी है, जगत जननी है, जगत की मां है, और जानकी है राम जी की अर्धांगिनी है। 3 संबंध स्त्री के मुख्य हैं, मां, पत्नी और बेटी। तीनों स्वरूप देखिए। जनक सुता बेटी, जग जननी मां जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये जानकी जी कौन है? करुणा निधान राम जी की अतिशय प्रिया है। प्रिया नहीं है, अति प्रिया नहीं है, अतिशय प्रिया है। भगवान प्रेम करते हैं किसको? सबको। भगवान अति प्रेम करते हैं किसको? अयोध्या वासियों को। अब भगवान अतिशय प्रेम करते हैं किसको? मेरी मां जानकी जी को। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ये मेरे प्रभु की अतिशय प्रिया है। गोस्वामी जी कहते उन सीता जी के ताके जुग पद कमला मना। गोस्वामी जी कहते उन सीता जी के दोनों चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। क्यों? उन्हीं चरणों की कृपा से। जासु कृपा निरमल मति पाऊं। इसका क्या अर्थ है? बिना सीता मैया की कृपा से मन निर्मल होने वाला नहीं है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान को यदि प्राप्त करना है तो मां के चरणों में बंदन पूजन करिए। मां कृपा करके अपने संतान के मन को निर्मल करेगी तो भगवान घर बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसका एक भाव समझिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने गुरुदेव भगवान का नहीं, यहां कहना चाहते हैं श्री जिनकी गुरु जी है। श्री जी मेरी गुरु है। श्री गुरु
गोस्वामी जी अपने मन को किससे साफ करते हैं? श्री, श्री यानी सीता जी, मां का नाम श्री है। श्री गुरु, सीता जी मेरी गुरु है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मेरी माँ मेरी सदगुरु है, माँ के चरण कमल से मैं अपने मन को निर्मल बना रहा हूँ। ये भी प्रमाणित करता है कि बिना माँ की कृपा से मन निर्मल होने वाला नहीं है। बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। इस दोहा को लिखने के बाद गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, जब तेरा मां ब्याही घर आए, गाइए, जब तेरा मां ब्याही घर आए, नित नवा मंगल मोद चारि दस भूधर भारी। भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत में रघुबर सही सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवध बुद्धि गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या वापस लौटे हैं, उस दिन से अयोध्या में नित नव मंगल मोद बधाई। नित यानी बोलिए रोज, हमेशा। नव यानी नया। नित नव मंगल मोद बधाई। जिस दिन से भगवान विवाह करके अयोध्या वापस लौटे हैं, श्रीधाम अयोध्या में नित्य नवीन उत्सव मंगल बधाई बज रहे हैं। लोग उत्सव मना रहे हैं और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये उत्सव कितने दिनों तक चला है पता है? 11 वर्षों तक। कितने दिन तक? 11। भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे, आने के बाद 11 वर्षों तक नित्य उत्सव मनाया गया अयोध्या में। ऐसा लगता है मानो अयोध्या वासियों के द्वारा जीवन में किया गया सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनकर सुख की वर्षा कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रुपया है तो 2 लाख का बेड आप खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीद कर लाइएगा। कई लोग महंगे बिस्तर पर भी पूरी रात करवट बटलते बिता देते हैं और कई लोग टूटी खाट पर भी बादशाह की तरह सो जाते हैं। जानते हैं क्या है? जीवन में सुख
बिना सत्कर्म के प्राप्त नहीं हो सकता। आप धन से ऐश्वर्य जमा कर सकते हैं, सुख नहीं जमा कर सकते। भैया, सुख तो केवल सत्कर्म से प्राप्त होगा। आप धरती पर जब सत्कर्म करेंगे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, गोरखपुर है, मान लीजिए गोरखपुर का कोई बच्चा बहुत नाम कमा ले जगत में, बहुत बड़ा आदमी, कलाकार बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, तो वो तो बाहर ही रहेगा ना, घर में रहने का कहां समय। परंतु गोरखपुर में जब जब कोई उत्सव होगा, कोई महोत्सव होगा, तो उस लड़के के पिता को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा कि अमुक के पिताजी आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है। लड़का तो बाहर है, लेकिन उसके पिताजी को पूरे गोरखपुर में सम्मान मिलेगा, जहां जाएंगे मुख्य अतिथि बनेंगे। और जब पिता उस मंच पर खड़े होंगे और उनके गले में पुष्प की माला पहनाई जाएगी और जय जयकार होगा, तो बेटे के लिए पिता के एक एक रोम से आशीर्वाद निकलेगा कि धन्य भाग मेरा, कैसा संतान मेरे घर में होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वही पुत्र नालायक निकल जाए तो पिता समाज में मुख छिपा के घूमता है और भगवान से कहता है, किस जन्म का ये पाप मिला कि ऐसी संतति मेरे घर में आ गई। उसी प्रकार जब हम यहां धरती पर सत्कर्म करते हैं, हम यहां परमार्थ करते हैं, तो देवलोक में हमारे पितरों को देवता मुख्य अतिथि बना करके, बुला करके उनका स्वागत अभिवादन करते हैं कि आपके कुल में एक संतान है जो धरा पर परमार्थ कर रहा है, आपकी जय जयकार हो। उस समय पितरों के एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है और वो आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सुख की वर्षा करता है। ये कथा कह रही है, बिना सत्कर्म जीव सुखी होने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर आज सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत मेघ, मेघ यानी बादल, बादल किसका? सुकृत, सुंदर कर्म का बादल। सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी, बारी यानी जल, सुख का जल बादल बनकर सत्कर्म गिरा रहे अयोध्या वासियों के ऊपर। बहुत बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है? बोलिए, बाढ़। अयोध्या में भी बाढ़ आ गया है। किसका बाढ़ आ गया? रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। सुख की वर्षा हुई तो नीचे बाढ़ आ गया। किसका? रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी में बाढ़ आ गया। और ये नदियां उमगी, उमगी यानी बांध तोड़ करके अवध अंबुधि अयोध्या रूपी समुद्र की ओर ये सुख संपत्ति रूपी नदी दौड़ रही है। एक वाक्य में कहें तो सब विधि सब पुर लोग सुखारी, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से अयोध्यावासी सुखी हैं। क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। जीवन में भगवत दर्शन करने का लाभ मिल रहा है, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। धाम में रहने वाले लोग भी कभी कभी दर्शन नहीं कर पाते हैं, अब बाहर वाले आकर लूट कर लेके चले जाते हैं। गंगा किनारे रहने वाले गंगा स्नान से वंचित रह जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर से लोग आकर डुबकी लगा के चले जाते हैं। अयोध्यावासी प्रसन्न तो हैं, परंतु अयोध्यावासियों के मन में एक लालसा है। क्या लालसा है? आप अछत, अछत यानी अछत यानी अपने रहते हुए। अक्षत नहीं समझ लीजिएगा चाउर। हम बाद में क्यों पूछे महाराज अरवा चाउर की उसीना चाउर। अछत यानी अपने रहते हुए। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। अयोध्यावासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा ऐसा कुछ करिए ना, महाराज अपने रहते हुए
राम जी को युवराज पद पर बिठा दे। कौन सोच रहा है? अयोध्यावासी। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको अचानक ऐसा लगा, आभास हुआ कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज हाथ में दर्पण लिए। अब बदन बिलो की मुकुर सबकी, दर्पण में शरीर देख करके महाराज ने मुकुट सम कीन्हा, मुकुट को बराबर किया। और जैसे बराबर किया तब तक दृष्टि गई, कान के पास जो केश है वो सफेद दिखाई पड़ गए। महाराज समझ गए कि ये केश अब मुझे उपदेश दे रहे हैं। महाराज, हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है। नृप युवराज राम कहु देहु, राम को युवराज पद पर आसीन करके मुक्त हो जाइए। क्या हो जाइए? मुक्त हो जाएगी। बोलिए, मुक्त हो जाइए। हम लोग मुक्ति कहां समझते हैं? कोई मर गया तो कहते फलनवा मुक्त हो गई, मुक्ति मिल गई। मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं होती है। मरने के बाद केवल एक काम होता है, पता है क्या है? तेरही। मरने के बाद खाली तेरही होती है। वो भी कब होगा? जब संतान लायक होगी तब। अभी जो समय चल रहा है भगवान ने मालिक है। बाबूजी जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे आर्य समाजी बना देते हैं। 3 दिन में निपटा दो सब, टाइम नहीं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकलने वाला है और चाबी हाथ से छूट नहीं रही है, ये आदमी मुक्त होगा? जनेऊ में, कई लोग जनेऊ में चाबी बांध के रखते हैं। आप भी लोग देखे होंगे, जनेऊ में चाबी बांधना सरासर अधर्म है। क्यों? यज्ञोपवीत में जो ब्रह्म गांठ लगा हुआ है उसके अलावा दूसरा कोई गांठ नहीं होना चाहिए। आप उसमें चाबी बांध के उसको और गांठ लगा करके उसको यज्ञोपवीत को ही अशुद्ध कर डाले। जीवन भर वही में बांध के, न जाने कौन खजाना लुकवा के रखे हैं, चाबी जनेऊ में लगा के रखे। अरे जिसको चुराना है जनेऊ में काट के रात को लेके चला जाएगा। गलत बोल रहे हैं का? मुक्त होइए। संतान यदि योग्य हो जाए तो श्रेष्ठ पिता का धर्म है संतान को सब भार सौंप करके मुक्त हो जाए। ब्रह्मा नहीं है आप कि आप सब ठीक कर दीजिएगा। जिसको ठीक होना होगा होगा, और जिसको ठीक नहीं होना है उसको ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम सबको ठीक करेंगे, बुरा न मानिएगा। जो सबको ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। मुक्त होइए। महाराज तुरंत पहुंचे गुरुदेव भगवान की शरण में, जाकर बोले, गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, और ये जो भी जीवन में प्राप्त हुआ है गुरुदेव आपकी कृपा प्रसादी से प्राप्त हुआ है। जो अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज को सिर पे धारण करता है वो जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर लेता है। अब यहां समझिएगा, जे गुरु चरण रेणु सिर धरे, गुरु जी के चरण धूलि को सिर पर धरने का अर्थ ये नहीं कि गुरु जी चले गए तो बाहर करके झाड़ू से कपारे पर रख लिए, ये अर्थ नहीं है। गुरुदेव के मुख से जो वाक्य रूपी धूल निकल रहा है उस रज को जो जीवन में धारण करे, गुरु आज्ञा गरीयसी, वो जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर सकता है। वैभव समझ रहे हैं? बोलिए, वैभव माने बोली सब है। वैभव माने त्रिपाठी जी ऐश्वर्य। प्रदीप जी आप बताइए, विधायक जी वैभव माने? हाँ, नंबर ना कटी बोली।
ऐश्वर्य। अच्छा ठीक है, सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? चलिए चौपाई पर पहुंचिए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभाविनो तब ही अभागा। जिस दिन रावण ने विभीषण जी को लात से मारा, विभीषण जी लंका छोड़ के कहां चले गए? बोलिए, राम जी के पास। ठीक, वहां गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जैसे विभीषण का त्याग किया, रावण क्या हुआ? भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। उसी क्षण रावण वैभव, रावण का सारा वैभव समाप्त हो गया, वो वैभवहीन हो गया। तो क्या विभीषण जी लंका का सब सोना कपारे पर लाद के लेके चले गए? बोलिए, रावण जी वैभव सारा ऐश्वर्य लंका का लेके चले गए, विभीषण जी लेके चले गए। बोलिए, तो रावण वैभवहीन कैसे हो गया? कैसे हो गया हो? उसका सारा ऐश्वर्य, सारा सोना, सारा धन तो कोष लंका में ही है, फिर वैभवहीन कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि पूरी लंका में एक विभीषण जी ही भगवान के भगत थे। और मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा वैभव है भगवान की भक्ति। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई, उससे बड़ा वैभवशाली जगत में दूसरा कोई नहीं है। विभीषण जी लंका के वैभव थे, वो भगवान के भक्त थे, और वो भगवान का भक्त जब लंका का त्याग करके गया, रावण उसी दिन वैभवहीन हो गया और उसके जीवन की उल्टी गिनती उसी दिन से प्रारंभ हो गई। इसलिए कथा कहती है, कुछ भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, सबके साथ भक्ति को प्राप्त करने का स्वभाव बनाइए। लेकिन मैं विडंबना बताऊं, यदि छोटा बच्चा, युवान भाई बहुत पूजा करने लगे ना, तो माता पिता डिस्टर्ब हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ओझा को दिखाते हैं। क्या हुआ? पूजा बहुत करता है महाराज, कहीं दिमाग डिस्टर्ब तो नहीं हो गया इसका? लड़का ऑफिसर बन के घूस ले वो मंजूर है, बड़ा बन के अधिकारी बन के भ्रष्टाचार करे वो मंजूर है, चोरी करे कोई उपाय, छोड़िए, सरकारी नौकरी लग जाती है, लोग बड़ी खुशी से बताते हैं उपरवार बहुत बा महाराज। उपरवार समझते हैं ना? ऊपरी कमाई। लोग इतने गर्व से बताते हैं, अरे महाराज इतना उपरवार बार वो सोच नहीं सकते, ये गर्व का विषय है, कोई आपत्ति नहीं। भगत हो जाए तो कष्ट है? प्रयास करिए, सब कुछ बने, लेकिन सब कुछ बनने के पहले भगवान का भक्त बने। यदि भक्त नहीं हुआ ना हो तो सब व्यर्थ है। किसी महापुरुष की रचना है, कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। बैठिए बैठिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। महाराज श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव सब पायो प्रभु पांवरी
पूजे पूजे। आपके चरण कृपा से मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है गुरुदेव। एक अंतिम इच्छा मेरे जीवन की है अब। महाराज गुरुदेव ने पूछा क्या? मैं चाहता हूं, चौथेपन में आ गया हूं, शरीर का कोई भरोसा नहीं, कल रहे शरीर न रहे, इसलिए गुरुदेव आप एक ऐसा मुहूर्त मुझे बताते जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके अनिश्चिंत हो जाता। एक ऐसा सुंदर मुहूर्त मुझे निकाल करके बताइए गुरुदेव जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। किसने पूछा? बोलिए श्री दशरथ जी महाराज ने। अब दर्शन करिए, महाराज जिस मुहूर्त के विषय में पूछ रहे हैं, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भली भांति जानते हैं कि यह मुहूर्त 14 वर्ष बाद आने वाली है। तो त्रिकालदर्शी सब जानते हैं, परंतु महाराज इतने विह्वल होकर पूछ रहे हैं, इनको लगा कहीं गुरुदेव को कि विलंब कर बताऊंगा तो कहीं प्राण न त्याग दे महाराज, इतने भाव विह्वल है। गुरुदेव ने कहा महाराज आप पहले ये बताइए, आपको ये पता है कि राम कौन है? आप ये जानते हैं कि राम कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। गुरु जी बोले बाद में है लड़का, आपके राम आपके पुत्र से पहले बहुत कुछ है। महाराज बोले कहाँ है? गुरु जी बोले सुनो नृप जासु, हे महाराज जिसके विमुख पछताहि अजासु भजन बिनु जरनी न जाहि। महाराज जिससे विमुख हो जाने के बाद आप कितना भी ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो जाइए, जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। देखिए जीवन का दुख बता रहा है कि हम भगवान से विमुख हैं। बतिया समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। एक लड़का बोला गुरु जी से कि गुरुदेव अभी मैं जा रहा हूं, एक जरूरी काम करके आ रहा हूं। गुरु जी बोले जाओ। कौन जरूरी काम था? लड़का बोला कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा, इतना तेज भागूंगा कि अपनी परछाई को हरा दूंगा। लगा भागने, जितनी गति से वो दौड़े उतनी गति से उसकी परछाई उसके आगे आगे दौड़े। घंटों दौड़ा लेकिन हरा नहीं पाया। अंत में थक के हार के गुरु जी के पास आया, रोने लगा। कहा गुरुदेव मैं सोचा था परछाई हरा दूंगा अपनी, बहुत तेज भागा गुरुजी लेकिन हरा नहीं पाया। गुरुदेव बोले मूर्ख हो तुम, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी परछाई तुम्हारे आगे आगे दौड़ रही थी। तुम यदि दौड़ते नहीं, केवल अपनी दिशा बदल देते, अपना मुख सूर्य की ओर कर देते ना, तो बिना दौड़े तुम्हारी परछाई तुमसे पीछे चली जाती, तुम उसको हरा देते। ये कथा कहती है हमको जीवन में यदि सामने दुख दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है हम सिख सिंधु से अपना मुख मोड़ चुके हैं। और जिस दिन हमारा मुख भगवान की ओर होगा, भगवान सुख के समुद्र है, जब सामने सुख दिखाई देगा हो तो दुख जीवन का अपने आप पीछे चला जाएगा और दुख में भी जीव आनंद पूर्वक रहेगा। जिससे विमुख हो जाने के बाद पश्चाताप समाप्त नहीं हो, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप कभी मिटे नहीं। महाराज भयऊ तुम्हार। महाराज बोले आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी बोले भयऊ तुम्हार तनय सोए स्वामी। वही जगत का पिता आपके घर पुत्र बना हुआ है, वही जगत के भगवान, जगत के जगदीश आपके पुत्र बने हैं। महाराज बोले
भगवान हमारा लड़का कैसे बन गए। गुरु जी बोले राम पुनीत प्रेमयानुगामी। पुनीत मतलब बोलिए, आप में से कई लोग का नाम होगा पुनीत। पुनीत मतलब नहीं मालूम? पवित्र। पुनीत यानी पवित्र। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अनुगामी मतलब पीछे चलने वाला। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मैं पुनः एक बार कहता हूं, जीवन में ज्ञान यदि होगा आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, प्रेम यदि हो गया भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। ये प्रेम की शक्ति है। मानस में एक पात्र है जिसका नाम है मारीच। कौन कौन जानता है आप में से मारीच को? जानते हैं मारीच राक्षस है कि देवता है? राक्षस है, रावण का मामा है। रावण गया मारीच के पास, बोला चलो सोने का हिरण बनो। मारीच बोला क्यों? रावण बोला राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला रावण से दिमाग ठीक बाकी ना तहार। एक बार राम के सामने मैं गया था बहुत पहले बक्सर में, तो बाण का फर निकाल कर राम मुझे मारे थे और मैं 100 योजन 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार जाकर गिरा था। यदि इस बार मैं राम के सामने चला गया तो राम मुझे मार डालेंगे। और तुम रावण राम को मनुष्य समझते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है रावण, राम मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म है, भगवान है। मैं कहता हूं शरण में चले जाओगे तो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा रावण। राम मनुष्य मत समझो। राम ने तारका को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, खरदूषण को मार दिया। राम मनुष्य नहीं है रावण। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। मैं एक वाक्य में पूछना चाहता हूं, चल रहे हो कि नहीं? हां ना में उत्तर दो बस। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो। बोलो नहीं जाऊंगा। तुम एक बार ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। राम मारेंगे कि नहीं मारेंगे तो बात की बात, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। मारीच समझ गया आज मरना है। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे और नहीं जाऊंगा तो कौन मारेगा? रावण मारेगा। मारीच ने बहुत विचार करके निर्णय किया यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए? यदि मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरा जाए? चलकर भगवान के हाथों मरा जाए। भगवान मारते हैं तो उद्धार कर देते हैं। चला मारीच सोने का हिरण बन करके। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जगत में, कोई मरने जा रहा हो और नाच रहा हो, हंस रहा हो। ऐसा उदाहरण भारतवर्ष की ही धरती पर घटित हो सकता है कि मारीच नाच रहे थे कि वीर भगत सिंह नाचते हुए फांसी के फंदे पर जा रहे थे। दूसरा कोई उदाहरण, इतनी शक्ति केवल भारत की मिट्टी दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। शहीद वीर भगत सिंह हंसते हुए चले गए हो, मारीच नाचते हुए जा रहा है, मन में सोच रहा है निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। मारीच कहते उस दिन तो मैं बैर भाव से गया था, ठीक से देख नहीं पाया था। आज प्रेम से जा रहा हूं, अपने प्राण प्रियतम को जी भर के देखूंगा आज राम जी को। उस दिन राम जी लक्ष्मण जी अकेले मिले थे, आज तो सुना हूं कि सीता मैया भी है। आज सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों के चरण दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे से भाग्यशाली आज कौन है धरती पर? मारीच सोचते हैं और बताऊं अपना सौभाग्य, मैं हिरण बनकर के आगे आगे दौड़ूंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे बाण धनुष बाण लेकर दौड़ेंगे।
मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण। मेरे से भाग्यशाली कौन है जगत में? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ेंगे। मेरे से कोई भाग्यशाली है? और मारीच कहते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। आज मैं काम करूंगा, मैं दौड़ूंगा। अब दौड़ते दौड़ते ना बीच बीच में ना पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। एक बार नहीं कई बार देखूंगा। फिरी फिरी प्रभु ही विलोकी हूं, धन्य नमो मारीच कहते हैं मेरे से अधिक धन्यवान ना दूसरा कोई नहीं होगा। नीति भी कहती है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मारीच मरने जा रहे हैं, राम जी मारीच की अंतिम इच्छा जान गए थे। ये चाहते हैं कि मैं उनके पीछे बहुत दूर तक धनुष बाण लेकर के दौड़ूं। राम जी चाहते पंचवटी में बैठकर बाण चलाते, और मारीच धरती के जिस कोने तक भागता वो बाण उसको मार देता, लेकिन राम जी बैठ करके बाण नहीं चलाए। मारीच की इच्छा थी कि भगवान उसके पीछे पीछे दौड़े। राम जी धनुष बाण लेके दौड़ पड़े। अब बहुत दूर तक राम जी गए, बहुत दूर तक। कई बार जब मारीच ने भगवान को देख लिया तब भगवान ने उसके ऊपर बाण चलाया। ये प्रसंग कहता है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आप पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए जिस पर राम का अभिषेक करूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मुहूर्त मत पूछिए, मुहूर्त मत पूछिए। क्यों? मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। महाराज तुरंत करिए, बेग करिए, विलंब मत करिए। क्यों? मुहूर्त से राम का अभिषेक निर्धारित नहीं होगा, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्धारण होगा। तुरंत करिए महाराज। कब करिए? तुरंत। बोलिए। लेकिन यही तो बात है, महाराज ने कहा कि गुरु जी तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल। और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। आप सब जानते हैं रात भर में ही लीला हो गई। कई मैया ने महाराज से 2 वरदान मांग लिया रात में। क्या वरदान मांगा? भरत जी के लिए राज सत्ता, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। परंतु मैं आपसे एक बात यहां निवेदन करूं, मां कैकेयी जी का राम जी के वनवास में कोई अपराध दोष नहीं है। मां ने अपने मन से कुछ नहीं किया है। कैकेयी मैया से ये करने के लिए राम जी ने ही स्वयं कहा था। और समझिएगा आपके लिए जीवन में कलंक वही ले सकता है जो आपको प्राण से अधिक प्रेम करता है। कलंक सब नहीं धारण कर सकते आपके लिए। कैकेयी मैया ने राम जी के लिए अपने ऊपर कलंक ले लिया। तो रखा नहीं निज को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। मां ने अपने आप को कहीं का नहीं रखा, लेकिन राम जी को राम बना दिया। राम यदि बन नहीं गए होते तो राम न बन पाते, राम बन गए तो राम बन गए। राम बन न जाते तो केवल राम रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते कभी। इसलिए जीवन में कभी मां कैकेयी पर दोषारोपण न करिएगा। मां ने बहुत बड़ा बलिदान दिया अपना राम जी के लिए है? और इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। राम जी की जननी जानते हैं आप लोग? जननी क्या? मां। कौन मां? जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। जब राम जी कोप भवन में पहुंचे हैं ना सवेरे, महाराज मूर्छित पड़े थे।
तो राम जी ने कैकेयी मां से पूछा, मोहि कहू मातु तात दुख कारण। हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताओ। राम जी ने कैकेयी को क्या कहा? जननी कहा? नहीं, माता कहा। क्या कहा? माता। आप माता किसी को कह सकते हैं। राम जी आए तो कैकेयी को माता बोले, माता कहते भी थे। लेकिन जैसे कैकेयी मैया ने पूरी बात बताई कि मैंने राम तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया, अब भरत के लिए राज सत्ता मांग लिया, राम जी नाचने लगे, नाचने लगे प्रभु। जो राम जी आते समय कैकेयी को माता बोले हैं, राम जी की भाषा बदल गई। अब क्या बोले? अब राम जी कहते हैं, सुनो जननी। क्या बोले? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मानु बचन अनुरागी। जो पितु मानु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषण हारा। तनय मातु पितु तोषण हारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय आवहि राजू। भरत प्राण प्रिय आवहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम जी कैकेयी मैया को क्या बोले? क्या बोले? सुनो जननी। आते समय राम जी ने माता कहा। जब पता चल गया कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी अब जननी बोल दिए। क्यों? राम जी कहना चाहते, मां, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, परंतु उस राम को आज वनवास भेज करके आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। कहते हैं मां, वो पुत्र बड़भागी है। कौन पुत्र बड़भागी है? जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पुत्र अपने माता पिता के चरण में अनुराग न रखे, वचन में अनुराग रखे। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे जाइए, गोड़ छू लीजिए, रात को गोड़ छू लीजिए, रात को पांव दबा दीजिए, अब बात एको न मानिए। कितना सरल है वो। माई बाप का बात न मानिए, खाली पांव छू के प्रणाम करते रहिए, कितना सरल है। परंतु वचन में जब प्रेम करेंगे आप, तो माता पिता के एक एक वाक्य का जीवन में पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते, मां, वो पुत्र, वो संतान बड़भागी है। कौन? जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। मां, जो संतान अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो संतान इस संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु, जो माई बाप को संतुष्ट कर दे, वो संतान दुर्लभ है। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है, इससे अधिक मेरा और क्या सौभाग्य होगा। मां, राम जी कहते, मां देखो, आपने सबका काम बना दिया है,
मेरे में और भरत में बड़ा कौन है? आप बोलिए, राम जी में भरत जी में बड़ा कौन है? राम जी। राम जी बोले मां मैं यहां हूं, अब भरत मेरा यहां है। मैं बड़ा हूं तो ऊपर हूं, अब भरत छोटा है तो नीचे है। यदि मैं राजा बन जाता ना मां, तो मैं और बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाई में और मेरी दूरी बढ़ जाती। मां आपने बहुत अच्छा किया मां, मेरे छोटे भैया भरत को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद मेरा भरत भी बड़ा हो गया और हम दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। मां आपने सबका काम बना दिया। विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। कई मैया ने इतना बड़ा काम किया राम जी का। और आपको बताऊं, वचन सुनकर प्रातः काल राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया को राम जी ने कहा कि आप अयोध्या का भार संभालिएगा, यहीं रहिएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी तो मेरे दूध के दांत नहीं गिरे हैं, मैं कैसे संभालूंगा? राम जी बोले आप तो उस दिन मिथिला में पूरा गरज रहे थे 11 साल पहले कि ब्रह्मांड उठा दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उस समय दूध के दांत नहीं टूटे थे। लक्ष्मण जी बोले भैया उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं इतना छोटा हूं। राम जी बोले पता कब चला? बोले उसके बाद धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आए और मुझे मारने के लिए दौड़े, तब आपने कहा था उनसे किससे उलझ रहे हैं? लक्ष्मण छोटा बच्चा, इसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। तब मुझे पता चला था मैं कितना छोटा हूं। मैं इतना छोटा हूं प्रभु, अब मेरे से इतना बड़ा भार संभाला नहीं जाएगा। राम जी बोले पिताजी बड़े दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी? क्या बोले? कौन पिताजी? राम जी बोले हम लोगों के पिताजी। लक्ष्मण जी बोले नहीं, आपके होंगे, मेरे पिता नहीं है वो। लक्ष्मण बोले तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु मोरे सबूई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी बोले आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सद्गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा है नाथ। जगत के सारे संबंध मैंने आप में देखा है। राम जी बोले कोई बात नहीं, मां से अनुमति लेकर के आओ। लक्ष्मण भैया गए, सुमित्रा मैया से अनुमति लेकर के आए और प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही। भगवान गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके वनवासी रूप में मैया भैया के साथ चले। अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज दशरथ ने सुमंत जी को रथ लेकर भेजा, कहा रथ लेकर जाओ, 4 दिन वन दिखा करके वापस ले आना। भगवान रथ पर चलने लगे, पूरी प्रजा पीछे पीछे चलने लगी। एक नदी है तमसा, क्या नाम है? हाँ। तमसा नदी के किनारे जब पूरा समाज पहले दिन रात को पहुंचा, तो रात्रि में भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रबल करके अब पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी नींद में सुलवा दिया। क्यों? भगवान सोचे प्रजा मेरे साथ चलेगी तो मैं वचन का पालन कैसे करूंगा। और जब मध्य रात्रि में पूरी प्रजा सो गई, उसी समय राम जी ने सुमंत जी से कहा तात आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय यहां से चलिए। खोज मारी रथ हा को ताता। सबको सोता छोड़ भगवान मध्य रात्रि में चले गए। और दूसरे दिन भगवान दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। गंगा जी के किनारे राम जी रथ से उतरे, गंगा जी को दंडवत किए हैं। हम और आप गोरखपुर में बैठे हैं। यहां से सबसे निकट यदि गंगा जी के पास जाया जाए तो संभवतः काशी जी जाना पड़ेगा। सबसे निकट काशी है ना? बोलिए हाँ।
लेकिन आपको एक मैं सूत्र बताऊं, कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि 100 योजन दूर बैठा हो, कितना? 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर दूर भी बैठकर और यदि कोई गंगा जी के नाम का स्मरण करके जयकारा लगा दे तो उसे उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। देखा, सुनते डुबकी लगा लिए। यहां से 100 योजन दूर तो गंगा जी है नहीं, कमे होंगी। तो चलिए गोरखपुर में बैठे बैठे डुबकी लगाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी ने गंगा जी की महिमा गाई है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह और ये राम जी के मित्र हैं। दौड़ करके आए हैं, प्रभु ने गले लगाया है मित्र को। निषाद राजगुह से राम जी ने कहा कि देखो मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं। इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं और न ही किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर नगर के बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे निषाद राजगुह ने कुशा की चटाई बिछाई है और रात्रि में कंदमूल पाकर भगवान उसी पर मां के साथ सो गए। लक्ष्मण जी दूर जाकर पहरा देने के लिए वीरासन लगा करके बैठ गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुलाकर बोले, देखो मुझे पता चला है कि कल रात में जब अयोध्यावासी सो गए तो राम जी सबको छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग रात को सो गए और राम जी हम लोगों को भी छोड़ के आगे चले गए तो सेवकों को बोले कि जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को रात्रि में जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाएं और उसके बाद जहां भगवान सोए थे वहां निषाद राजगुह आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देख रोने लगे। कहते हैं, कय कय नंदिनी मंदमते कठिन कुटिल पलकीन, जहि रघुनंदन जानकहि सुख अवसर दुख दे। कैकेयी जी ने बहुत बुरा किया। जिन राम जी के जीवन में सुख का दिन आने वाला था, कैकेयी जी ने दुख ला के रख दिया। लगे निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा कहने। और आपको कहूं मैं, लक्ष्मण भैया इस बात को सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को कहा, इधर आइए, मेरे सामने आइए। बुलाकर बोले, क्यों रो रहे हैं? निषाद जी बोले, राम जी को बड़ा दुख है। राम जी को क्या है? दुख है। दुख है। लक्ष्मण जी पूछे, ये बताइए जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? बोलिए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो नींद कैसे आती? और आपने कहा कि कैकेयी मैया ने दुख दे दिया। निषाद जी, इस संसार में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इका है, दिखाई नहीं देत घड़ी किसकी है? मेरी है ना। यह मोह है। जब तक ये पता चल रहा है कि मेरी है, यही मोह है। एक सूचना मैं दे दूं, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के डॉक्टर श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। विराजे। श्रीमान हरिशंकर सिंह जी उपस्थित हैं, श्रीमान मुकुंद पांडे जी, श्रीमान गोपाल पांडे जी एवं नागपुर से चलकर आए श्रीमान राजेश त्रिपाठी जी।
थोड़ा ठीक से बजा दीजिए। हो गया बस। हाँ। फिर से आइए। ये का है? केकर है। यदि ये घड़ियां टूट जाए, ऐसा ना करिएगा ना, यदि ये घड़ी टूट जाए तो आप लोगों को कष्ट होगा? नहीं होगा। झूठ न बोलिए। ये घड़ी टूट जाए तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। जानते हैं क्यों? आपका इससे कोई मोह नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मैंने इसको अपना मान लिया है, मेरा इससे मोह है। ये जो मोह है ना, यही हमको हंसाता है और यही मोह हमको रुलाता है। यही मोह हमको सुखी करता है, यही मोह हमको दुखी करता है। कोई किसी को ना सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। हमारा मोह हमको सुख दुख देता है। कैसे? हम मोह में सपना देखते हैं, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। यदि ऐसा वैसा हो गया तो हम सुखी हो गए। सपना देखे थे, हो गया, सुखी हो गए। अब ऐसा कर जैसा तैसा हो गया, हम दुखी हो गए। लड़का ने हमको बहुत दुख दिया महाराज। लड़का ने नहीं दिया, लड़का से आपने जो आशा लगा लिया है, इस आशा ने आपको दुख दिया। लड़का ने दुख नहीं दिया। ये कथा कहती है कर्तव्य करते रहिए। परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करिए। समाज के प्रति जो कर्तव्य है, उसका पालन करिए। कर्म करते रहिए, लेकिन मन को परमात्मा में लगा के बने रहिए। जो होगा वो होगा, होने दीजिए। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र बनावे सवारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे सवारे। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। बैठिए। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है। कौन है? राम ब्रह्म। राम जी कौन है? ब्रह्म परमारथ रूपा। राम जी ब्रह्म है और परमार्थ के स्वरूप है। क्या है? ब्रह्म है और परमार्थ के स्वरूप है। निषाद जी पूछे परमार्थ का है, तो लक्ष्मण जी कहे सखा परम परमारथ हो। मन क्रम बचन राम पद ने हो। मनसा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो जाए, यही जीवन का असली परमार्थ है। निषाद जी सुने तो राम जी के चरणों में दंडवत कर लिए। अब यहां मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? अच्छा आप बताइए, राम जी ने अपना विराट रूप किसको दिखाया था? बोलिए। कितनी बार? 2 बार। 2 बार।
दिखाने के बाद राम जी बोले, मां ये बात किसी से बताइएगा मत कि आपका राम भगवान है। मना किया था, याद है ना? राम जी पूरे अवतार में कहीं ये नहीं प्रकट होने दिए कि मैं भगवान हूं, छिपा के रखे। जिस बात को राम जी छिपा के रखे हैं, क्या लक्ष्मण भैया को उस बात को किसी को बताना चाहिए? बोलिए। तो आज लक्ष्मण जी ने निषाद जी से क्यों बता दिया कि राम जी भगवान है, ब्रह्म है? क्यों बताया? प्रश्न है। निवेदन करूं आपसे, लक्ष्मण जी ने बताया नहीं है, आज राम जी ने उनके मुख से इस बात को प्रकट करवा दिया। क्यों? राम जी का लक्ष्य निषाद राजगुरु को उनके तक ये बात पहुंचाना नहीं था। जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे हैं, वहीं बगल में केवट भैया पहरा दे रहे थे। राम जी जानते हैं कि केवट जी के कान तक ये बात पहुंच जाए कि ये जो सामने सोए हैं राम जी, ये जीव नहीं है, राम जी जगदीश हैं और इनके चरणों में प्रीति करना ही जगत जीवन का असली परमार्थ है। मैं क्यों कह रहा हूं? जो काम केवट जी करने वाले हैं, वो काम निषाद राजगुरु सरलता से कर सकते थे। राम जी उनको मना भी नहीं करते, राम जी उनके मित्र हैं। जब लक्ष्मण भैया ने बात कही कि भगवान के चरण में प्रीत करना ही असली परमार्थ है, तो गुड़वा धो के निषाद राजगुरु भी पी सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए जानते हैं? बहुत बड़ा कारण। जीवन में कहीं भी जाइए, किसी के भी घर, सामने वाला जो आपको स्थान दे रहा है बैठने के लिए, ये उसकी दृष्टिकोण है। आप अपनी पात्रता देखिए कि मेरा अधिकार वहां बैठने का है कि नहीं है। राम जी मित्र मान करके बगल में बिठा लिए, निषाद जी को बैठना नहीं चाहिए था बगल में। हो क्यों? बगल में बैठ जाने के बाद गोड़ में बैठने में बहुत कष्ट होता है।